है आपको यहाँ पर आर्मोल पूरा नहीं कटिंग करना है। यदि आपने यहाँ पर आर्मोल भी पूरा कटिंग कर दिया और यहाँ पर हाफ इंच या पौन इंच प्लस भी कर लिया, तो दोनों चीजें आप जब इस तरह से कर देंगे तो यहाँ पर आर्मोल बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने की वजह से यहाँ पर आर्मोल झूल जाएगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एलटी फैशन डिजाइनर की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सूट की एक ऐसी जानकारी जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती है और उनके सूट में ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो दोस्तों, जैसे हम एक सूट को बनाकर पहनते हैं, बनाकर पहनने के बाद हमें मालूम चलता है कि हमारे सूट का गला जो है, फ्रंट पार्ट का गला है, वो बैक पार्ट की तरफ जा रहा है, यानी आगे का जो गला है वो पीछे की तरफ भागता है। तो ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है और इसकी हम कटिंग किस तरह से कटिंग करेंगे जिससे हमारी ये प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, जैसे हमारा सूट का गला जो है, आगे का गला पीछे की तरफ जाता है तो इससे और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे फ्रंट के आर्मोल में खिंचाव हो जाता है, बैक पार्ट में हमारा फुलाव हो जाता है। तो परफेक्ट तरीका क्या होता है एक सूट की कटिंग करने का? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर तरीके से और बहुत ही कम समय में बताने वाले हैं। जैसे आपकी ये सारी प्रॉब्लम आती है तो आप इन प्रॉब्लमों को किस तरह से दूर करेंगे। तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आते रहते हैं जिससे आप लोगों को सिलाई सीखने में मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं कि ये प्रॉब्लम हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब आपको हम ये बताएंगे कि हमारे जो सूट का आगे का पार्ट है वो ऊपर की तरफ क्यों चढ़ता है और पीछे की तरफ क्यों जाता है। तो क्या हम गलती करते हैं जिस वजह से ये हमारी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सूट के फ्रंट के पार्ट को यानी सामने के पार्ट को जिस तरह से आप कटिंग करते हैं उसी तरीके से आपको कपड़े को फोल्ड करके उसी तरीके से शोल्डर का मार्क करना है, गले का मार्क करना है। तो इस तरह से आपको मार्क करना है और कटिंग करना है। और इसमें ही हमें थोड़ी सी और चेंजिंग करनी होती है। तो इसमें हम क्या चेंजिंग करते हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से आपको शोल्डर का मार्क करना है। और यहाँ पर जब हम इसकी कंधी को डाउन करते हैं तो कंधी इसकी प्रॉपर तरीके से आपको डाउन करना है। जैसे एक नॉर्मली साइज है तो यहाँ पर कंधी को हम हाफ इंच डाउन करेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्ट्रेट कंधी को कटिंग कर देते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है, हाफ इंच कंधी को डाउन करना है। और जैसे किसी का हैवी साइज है तो उसमें आप पौन इंच भी कंधी को डाउन कर लेंगे। तो इस तरह से आपको डाउन करना है, डाउन। अब दूसरी जो हम मिस्टेक करते हैं वो करते हैं आर्मोल की कटिंग करते समय। तो आर्मोल की जो हमें कटिंग करनी है वो कटिंग करनी है हमें साइज बाई साइज के हिसाब से। तो हमने आपको बताया हुआ है किस तरह से हम आर्मोल को निकालते हैं, क्योंकि सूट में आर्मोल का मार्क करने का अलग तरीका होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, जितना भी आप आर्मोल को कटिंग कर रहे हैं उसमें आपको हाफ इंच माइनस करके ही कटिंग करनी है। जैसे हम 7 इंच आर्मोल को कटिंग कर रहे हैं तो 7 इंच में हम क्या करेंगे, हाफ इंच माइनस करके हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। जैसे हम 6.5 इंच आर्मोल को कटिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 6 इंच पर आर्मोल की कटिंग करेंगे। यानी फ्रंट के पार्ट में जो हम कटिंग करेंगे वो कटिंग करेंगे हाफ इंच माइनस करके आर्मोल की कटिंग। ये चीज आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। अब दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे किस वजह से आती है? तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम आती है वो आती है, किसी की बॉडी ऐसी होती है कि झुकी हुई होती है, शोल्डर एकदम डाउन से होते हैं यानी आगे की तरफ झुके हुए होते हैं। ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और हमारी ये भी प्रॉब्लम होती है, किसी की जो बैक साइड है वो हैवी होती है, तो जिस वजह से बैक साइड में जो है कपड़ा हम प्रॉपर तरीके से मार्जिन ऐड नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमारा बैक के पार्ट में खिंचाव होने की वजह से फ्रंट के पार्ट का जो कपड़ा है वो आगे की तरफ चला जाता है, जिस वजह से हमारा जो है गला ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। तो हम इसमें कौन सी चेंजिंग करेंगे जिससे ये प्रॉब्लम हमारी ना आए? तो सबसे पहले तो आपको फ्रंट के पार्ट को इस तरह से कटिंग कर लेना है जिस तरह से हमने आपको बताया हुआ है। अब जब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो ऊपर से हम क्या करेंगे, 1 इंच ज्यादा करके कपड़े को इस तरह से बिछाएंगे। इस तरह से हम कपड़े को ज्यादा करके बिछाएंगे। बिछाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से रखना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जब बैक की कटिंग करना है तो बैक की जो कटिंग करेंगे वो हम हाफ इंच से लेके पौन इंच ज्यादा कटिंग करेंगे। तो ज्यादा हम किस तरह से कटिंग करेंगे, तो यहाँ से जैसे आप एक नॉर्मली साइज का सूट बना रहे हैं तो आप यहाँ से क्या करेंगे, हाफ इंच ज्यादा कटिंग करेंगे। यहाँ से भी हम हाफ इंच ले लेते हैं। तो इस तरह से हम हाफ इंच ज्यादा कटिंग करेंगे। और जैसे हमारा एक हैवी साइज का सूट है तो यहाँ पर हम
पौन इंच ऐड करेंगे, तो हम हाफ इंच ही ऐड करते हैं क्योंकि एक ये हमारा नॉर्मल साइज का है। तो हम यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से कर लेते हैं सीधा। अब दोस्तों इससे ये होगा कि जैसे हमारा जो मार्जिन है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो हमने आर्मोल में हाफ इंच माइनस किया हुआ है, तो हाफ इंच हमने यहाँ से प्लस कर लिया है। जैसे हम यहाँ से पौन इंच माइनस करेंगे तो हम पौन इंच ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 1 इंच माइनस करेंगे तो 1 इंच और ऐड कर लेंगे, जिससे ये होगा कि फ्रंट का पार्ट तो हमारा सेम उतना ही रहेगा, लेकिन बैक का पार्ट हमारा यहाँ पर इस तरह से बराबर होके मिल जाएगा, जिस वजह से हमारी जो कंधी है बिल्कुल सेंटर पर रहेगी। और आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको यहाँ पर आर्मोल पूरा नहीं कटिंग करना है। यदि आपने यहाँ पर आर्मोल भी पूरा कटिंग कर दिया और यहाँ पर हाफ इंच या पौन इंच प्लस भी कर लिया, तो दोनों चीजें आप जब इस तरह से कर देंगे तो यहाँ पर आर्मोल बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने की वजह से यहाँ पर आर्मोल झूल जाएगा, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इस तरह से आपको मार्क करना है। मार्क करने के बाद आप जब बैक की कटिंग करेंगे तो बैक आपको क्या करना है, यहाँ से जो कटिंग करना है वो पौन इंच बड़ी कटिंग करना है। तो इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सेफर को लेना है और यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपको यहाँ से कर लेना है इस तरह से सीधा। सीधा करने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सूट में चेंजिंग करते हैं और यहाँ से जब हमारी कंधी इस तरह से टूट जाएगी तो हमारा आर्मोल एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। आप इसमें कितने भी साइज का आप गला बना रहे हैं और किसी भी टाइप का आप गला बना रहे हैं तो आप इसमें बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतनी हमें चेंजिंग करनी होती है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये जानकारी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।